राजस्थानी धूप में चांदपुरा शांत खड़ा है, फिर भी इसके ग्रामीणों के चेहरे एक अजीब अंतर्निहित डर को दर्शाते हैं। राघव गांव में प्रवेश करता है। उसकी युवा आंखें तीव्र दृढ़ संकल्प से जल रही हैं। दिए की सौम्य चमक में नहाए हुए राघव अपने माता पिता की एक प्यारी तस्वीर को निहारते हैं। उनकी मृत्यु की यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ती हैं, जिससे छायाओं में छिपे रहस्यों को उजागर करने की गहरी लालसा जागृत होती है। उसे अपने विचारों में गांव के बुजुर्गों की भयावह चेतावनियां गूंजती सुनाई देती हैं, जो उसे अंधकार से दूर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। चेतावनियों के बावजूद वह नहीं सुनता। राघव चांदपुरा गांव से निकलकर छाए हुए अंधेरे में कदम रखता है। रात गहरी और डरावनी है और उसके चारों ओर ठंडी आवाजें गूंज रही हैं। जैसे ही चांदपुरा गांव पर गोधूली छा जाती है, एक अशुभ चुप्पी छा जाती है और इसके निवासियों के दिलों में डर बैठ जाता है। राघव अपने घर से निकलता है। उसकी आकृति ढलती रोशनी में दिखाई देती है। वह एक कैमरा, एक मशाल और एक तलवार पकड़े हुए है, जो छाते हुए अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार है। राघव जंगल में चला जाता है, क्योंकि एक अजीब ठंड हवा में भर जाती है। घंटियों की आवाज चुप्पी को चीरती है, जिसके बाद एक लंबे लबादे वाले व्यक्ति का अचानक प्रकट होना होता है। खून से लाल आंखें अंधेरे से घूरती हैं, राघव में डर पैदा करती हैं। अपने डर के बावजूद राघव अपनी जगह पर अड्ढा रहता है, झुकने से इनकार करता है। राघव जंगल में भूत से लड़ता है। उसकी तलवार बेकार साबित होती है। राघव को अपनी दादी के शब्द याद हैं, केवल सत्य का प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है। राघव अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करता है। उसके शरीर से एक दीप्तिमान प्रकाश निकलता है। रोशनी भूत को निगल जाती है, उसे शून्यता में घोल देती है। जैसे ही सूरज गांव को सुनहरी रोशनी में नहलाता है, राहत की एक सामूहिक आह इसकी गलियों में छा जाती है, जो एक लंबी रात के अंत का प्रतीक है। राघव शान से खड़ा है, आशा की किरण बनकर, क्योंकि ग्रामीणों की कृतज्ञता उस पर उमड़ पड़ती है, जिससे उनका नायक के रूप में उसका स्थान और भी मजबूत हो जाता है। जैसे ही शाम ढलती है, बच्चों की खुशी भरी हंसी हवा में भर जाती है। गांव में स्वतंत्रता की एक सिम्फनी गूंजती है, आखिरकार अभिशाप से मुक्त।